हम बस मार्शल थे और दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाले 10,792 लोग बेरोजगार कर दिया 31 अक्टूबर 2023 को। मेरा नाम संजीव कुमार है। हम लोग ड्यूटी कर रहे थे पिछले 9 साल से, बसों में तैनात थे और महिलाओं की सुरक्षा करते थे। हम जी जान से मेहनत करते थे। आप लोगों ने 9 साल तक आप लोगों ने काम किया, तो हटाया किसके द्वारा गया? सर हटाया ये गया कि 1968 का हवाला देकर कि सिविल डिफेंस जो है वो रोजगार की संस्था नहीं थी, रोजगार देने की संस्था नहीं। तो सरकारों ने, आईएसओ ने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पढ़े लिखे नहीं थे कि भाई आपने अपने युवाओं का रोजगार देकर उनका भविष्य खराब कर दिया, हम 9 साल बाद आ जाए। 1968 से एक्ट चला रहा था। आपके एलजी साहब को आज देखा, जब हमें लगाया गया था 2015 में गृह मंत्रालय से अप्रूवल फाइल हुई थी, तब एलजी साहब यही बीके सक्सेना थे, इन्हीं ने साइन किए थे फाइल पर, और आज उन्होंने 1968 का दिखा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं आपके साथ इखलाकुर रहमान। इस वक्त हमारे साथ जो हैं सभी बस मार्शल हैं, सभी जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पर 9 सालों से लगातार जो है कंटिन्यू अपनी नौकरी देते रहे, अपनी सेवा देते रहे हैं बसों में बतौर मार्शल। लेकिन अब इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो हम जानते हैं इनसे क्या कुछ कह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य राय है और हम बस मार्शल थे और दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाले 10,792 लोग बेरोजगार कर दिया 31 अक्टूबर 2023 को। और पिछले 2 महीने से 27 अक्टूबर से पहले तो इन्होंने 5 महीने की सैलरी नहीं दी, उसके बाद इन्होंने अब बेरोजगार कर दिया। आज हमारे 10,000 11,000 लोग बेरोजगार नहीं हुए, उनके पीछे उनका परिवार था, लाखों लोग बेरोजगार हैं दिल्ली के अंदर में। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश का कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला आज तक। आजकल 60 लाख सरकारी पदें खाली पड़ी हैं, इन पर रोजगार क्यों नहीं दे रहे? भाई हमें रोजगार दे दो। 2 करोड़ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। हम युवा बैठे हुए हैं 2 महीने से, हमें रोजगार दे दो ना। एलडी साहब आपके बोलो उनको रोजगार देने के लिए, क्यों नहीं रोजगार दे पा रहे? तो ये सरकार नाकाम है, रोजगार नहीं दे पाएगी। तो 2024 में इनका जवाब देने के लिए हम तैयार खड़े रहेंगे। और 2024 का जो इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, 5 से 6 महीने इनको बता देंगे जितने लोगों को बेरोजगार हुए। आप लोग जो 9 साल से, तो आप लोगों ने 9 साल तक आप लोगों ने काम किया, तो हटाया किसके द्वारा गया? सर हटाया ये गया कि 1968 का हवाला देकर कि सिविल डिफेंस जो है वो रोजगार की संस्था नहीं थी, रोजगार देने की संस्था नहीं। तो सरकारों ने, आईएसओ ने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पढ़े लिखे नहीं थे कि भाई आपने अपने युवाओं का रोजगार देकर उनका भविष्य खराब कर दिया, हम 9 साल बाद आ जाए। वो उस टाइम 25 का था, आज 35 का हो गया। कोई रोजगार देने को तैयार नहीं हो रही, कोई कंपनियां कह रही भी कोई एक्सपीरियंस लेकर आओ कोई। तो बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब आपको पता था कि बेरोजगार आप सिविल डिफेंस में रोजगार नहीं है, तो आप देने का काम आपने किया, गलतियां आपने की, तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार से आपकी मांग है? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के एलजी साहब से ही मांग है कि हमें रोजगार दे दो, आप जल्दी जल्दी हमारा रोजगार चालू कर दो, नहीं तो फिर आपको हम अपने इलेक्शनों के अंदर में बता देंगे बेरोजगारी का क्या। अब आप लोग ड्यूटी सेवा में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हमें अचानक निकाल दिया गया, एक लेटर जारी किया 31। पहले आप अपना नाम बताइए और किस में थे आप? मैं सिविल डिफेंस में था। मेरा नाम संजीव कुमार है। हम लोग ड्यूटी कर रहे थे पिछले 9 साल से और एक बसों में थे आप? बसों में तैनात थे और महिलाओं की सुरक्षा करते थे। हम जी जान से मेहनत करते थे और जहाँ भी हमारे पास कॉल आउट ड्यूटी आती थी निष्काम सेवा के लिए, हम वो भी करते थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी सेवा नहीं देते थे। एक बाढ़ आ जाए या कोरोना काल में हमने अपनी सेवाएं दी हैं, दिन रात पूरी मेहनत करी, हमने लोगों की सेवा करी है। और इन्होंने क्या करा, हमें अचानक निकाल दिया। अब 9 साल जिन्होंने ड्यूटी करी वो कहाँ जाएंगे? बड़े परेशान हो गए हैं। हम धरना दे रहे हैं 2 महीने से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना एलजी साहब सुन रहे हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। अब इस हालत में हम लोग धरना दे रहे हैं, इतनी ठंड में। हमारे 10 आदमी जो हमारे सिविल डिफेंस के थे उनकी डेथ हो गई है। कहाँ पे? हम लोग सचिवालय गेट नंबर 6 पे धरना दे रहे हैं पिछले 2 महीने से। 10 लोगों की डेथ हो चुकी है और उसके लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है कि हाँ उनको कुछ दिया जाए। उसकी भी मांग हमारे पास है कि हम चाहते हैं कि हमारे को नौकरी दो, और जो हमारे साथी हैं उनकी डेथ हुई है उनके घर वालों को भी कुछ ना कुछ मुआवजा दो, उनका परिवार भी चल सके। वो घर के अकेले थे, उनका भी देखना पड़ेगा ना। ये जो मामला है, इस मामले को दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया गया संज्ञान में? ये लिया गया नहीं लिया, हमारे पास अभी तक कोई भी दिल्ली सरकार का कोई व्यक्ति या केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति हमें आके आश्वासन नहीं देता कि आप लोग काम करो, हम आपके साथ हैं, जो भी समस्या आ रही है साथ में देंगे। ये कुछ समय की समस्या है, कुछ तो आके बताए हमें कोई बताता ही नहीं है। इतनी ठंड में हम दिन रात वहाँ 24 घंटे से धरना दे रहे हैं, कोई हमसे पूछने नहीं आ रहा है। तो इनका मतलब क्या है? कोई बताने को तैयार नहीं है। तो आज आप लोग कहाँ आंदोलन कर? हमारा आंदोलन जंतर मंतर में हम लोग आए थे। यहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिली थी, जो हमारा पूरा आना था तो मना कर।
जैसे कि आज हम आए थे रोजगार जो 60 लाख अपना रोजगार नाम? था। मेरा नाम इलियास खान है, मैं सिविल डिफेंस का एक बस मार्शल था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केजरीवाल सरकार जब आंदोलन कर रही थी रामलीला मैदान में, तब इसने एक यह कहा था कि महिला सुरक्षा के लिए हम दिल्ली की महिलाओं को, बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। और उन्होंने वादा किया था कि जो दिल्ली के युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। 2013 में आपको फिर वापस ले जाना चाहता हूँ, एक निर्भया कांड हुआ था जो पूरा देश शर्म के मारे कालित हो गया था, और उसके ऊपर एक फंड बनाया गया था कांग्रेस सरकार में, निर्भया फंड। 2015 में उसका अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग किया और कहा कि महिला की सुरक्षा के लिए बस में मार्शल लगाएंगे, और उन्होंने सिविल डिफेंस के बस मार्शल कम से कम 16,000 बस मार्शल लगाए। और लगाने के बाद, और उसमें 10,000 करीब आपके सिविल डिफेंस से लिए, बाकी होमगार्ड से लिए हुए थे, उन्होंने लगाया। और जब मार्शल ने, बस मार्शल ने अच्छा काम किया, जैसे कि एक 5 साल की बच्ची, एक मार्शल ने, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने बचाया। और बचाने के बाद अरविंद केजरीवाल जी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हमने मार्शल लगाया और इनको हमने महिला की सुरक्षा के लिए लगाया और इन्होंने बच्ची को जान बचाई। अच्छा काम करते हैं तो शेर खुद ले जाते हैं। जब देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर विपदा आई कोरोना, तो कोरोना में भी हमने बरतर गए। जी नेता क्वारंटाइन करते थे और कहते थे हम क्वारंटाइन में, हम किसी से बात नहीं कर सकते। मगर सिविल डिफेंस जो कोरोना योद्धा था, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ये कोरोना योद्धा है, फर्स्ट लाइन पे हमने काम किया। जो लोग अपने परिवार की लाश जलाने के लिए तैयार नहीं थे, उन लाशों को हमने कर्म किया। मगर आज वो कोरोना योद्धा, ना प्रधानमंत्री कहने वाले कोरोना, ना प्रधानमंत्री, ना केंद्र सरकार, ना एलजी साहब, ना केजरीवाल मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। बस 10-20 के अंदर आप देख रहे हो इतनी कदरी हो रही है बुजुर्गों की, बच्चों की। कन्नड़ ड्राइवर को ब्लेड मारे जा रहे हैं, खुली गुंडागर्दी हो रही है, दिल्ली सरकार की बसों में हो रही है, जिसका परमान निगम मंत्री कैलाश गहलोत है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पे। हमने उनसे मिलने के लिए बात करते हैं तो वो इलेक्शन में चले जाते हैं। क्या दिल्ली की महिला की सुरक्षा से ज़्यादा उनका इलेक्शन था? हम पूछना चाहते हैं कि उन जो बच्चे हमारे 10 शहीद हो गए हैं सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने, जो दिल्ली का मंदिर कहता है उसके सामने बैठे हैं, क्या आपके पास इतना टाइम नहीं था कि 2 महीने से कि आके किसी से मिल लेते, उनके परिवार से मिल लेते? आपका निगम पार्षद जब जीतने के लिए हमारे घरों में हमारे पैर तक पकड़ रहा था, और आज हम उसके पैर पकड़ रहे हैं तो सुनने को तैयार नहीं, उनके विधायक नहीं, उनके मंत्री नहीं, और यहाँ तक कि हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाती है कि हम नहीं मिलेंगे, बात नहीं कर रहे। और तुम्हारा 1968 का हवाला, क्या उस टाइम संविधान अलग था? 1968 तो 1968 से एक्ट चला रहा था। आपके एलजी साहब को आज देखा, जब हमें लगाया गया था 2015 में गृह मंत्रालय से अप्रूवल फाइल हुई थी, तब एलजी साहब यही बीके सक्सेना थी, इन्हीं ने साइन किए थे फाइल पर, और आज उन्होंने 1968 का दिख रहा है। तो इन सबको ना कहीं मिली भक्त है। ये 2024 का इलेक्शन जो फुटबॉल खेले ना एलजी और एलजी केजरीवाल, और केजरीवाल टू एलजी, ये नहीं चलेगा। 2000 तुमने जो 10,792 बैठे हैं उनके परिवार, और 2 लाख सिविल डिफेंस कोरोना योद्धा पीछे से बैठे हुए इंतजार में थे कि हमारा नंबर कब आएगा। ये 12-13 लाख हैं। मैं सीधा बताना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब, तुम्हारी लोकसभा में छोड़ो, एमसीडी में छोड़ो, दिल्ली सरकार छोड़ो, 25 तक तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। आंदोलन से सरकारें बन सकती हैं तो आंदोलन से सरकार जी, जो युवा के लिए बात करेगा, जो रोजगार के लिए बात करेगा, जो महिला की सुरक्षा के लिए बात कौन काम करता है? हमने केजरीवाल साहब को क्यों बनाया? इसलिए कि बनाया, हमने केजरीवाल साहब को इसलिए बनाया कि एक आम आदमी की पार्टी से निकलने वाला व्यक्ति जो लोकपाल बिल की बात करना चाहता था, और जो लोग कहना चाहते थे कि ये, वो कहते थे, केजरीवाल साहब कहते थे क्या नाम है, हम रोजगार को, युवा को रोजगार देंगे। मगर ये भी उन दोनों पार्टियों की तरफ भ्रष्ट हो गए हैं। अब नीचा तीसरा विकल्प हमारे पास जो आएगा, जो हमारे रोजगार और बात करेगा और जो रोजगार की सुरक्षित करेगा और दिल्ली की महिला को सुरक्षित करेगा, हम उसको बनाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, विपक्ष में आ जाए या कोई भी आ जाए। आप लोग पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, तो आप अपने परिवार को कैसे चला रहे हैं? साहब यही तो दुखी की बात है। कहते हैं ना, मरता करता क्या नहीं है। हम 2 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम खाना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल साहब, फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमने आपसे क्या मांगा था? हमने एक छोटी सी नौकरी तो मांगते थे। हमने तो इश्तेहार नहीं निकाला था कि हमें तुम भर लो, तुमने कहा था महिला सुरक्षा के लिए आ जाओ। हमें गर्व हुआ, हमें नौकरी से ज़्यादा इस बात का गर्व हुआ कि हम दिल्ली की महिला की और जो देश की सेवा बेटियां हैं, जो IAS IPS बन सकती हैं, उनकी सेवा करने के लिए बस में गए। जब आपकी नौकरी शुरू हुई थी तो सैलरी आती थी पर मंथ? हाँ, पूरी आती थी, अब तक आती थी। इन्होंने क्या करा, 5 महीने हमारी सैलरी रोकी। हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम कह रहे थे हमारा मेहनताना हमें दे दिया जाए। इन्होंने हमारा मेहनताना तो हमें वापस नहीं दिया, एक नोटिस और दे दिया। क्या इस संविधान में, लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? आज पहली बार ऐसी सरकार हुई है, जिस सरकार ने लगाया उसी सरकार ने हटाया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये लोकतंत्र में किसी को हक मांगना, एक केजरीवाल सरकार ने हमारे हक को दबाने की कोशिश की, इसलिए कि हम अपने मेहनताना मांग रहे थे, इन्होंने मेहनताना दिया नहीं, मगर हमें रोजगार से बाहर कर दिया। और हटाने का रीजन क्या? हटाने का रीजन ये बताया कि 1968 में ये सिविल डिफेंस है, निष्काम सेवा करता है, आपदा में काम आता है। या उस टाइम नहीं दिखाई दिया तुम्हें जब 2015 में लगा रहे थे, तब भी तो निष्काम सेवा थी।
तब तुम्हारे सचिव ने साइन करे हुए हैं, एलजी साहब के साइन है, यही एलजी साहब थे जिसने साइन किया और हमें वहाँ पे लगाया गया था, यही मुख्यमंत्री थे जिसने लगाया और यही सब लोग हैं हटाने वाले। ये कहीं ना कहीं राजनीति का गेम खेल रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। गेम खेलना बंद कीजिए। क्या मांग कर रहे हैं? हमारा एक ही मांग है, हमारा रोजगार हमें वापस दे दीजिए और मेडिकल के साथ दीजिए। हमारा एक ऑन ड्यूटी हमारा साथी नागपाल था, उसका एक घर में अकेला कमाने वाला था, उसकी बहन ट्यूशन पढ़ा के खर्चा चला रही है, वो गाड़ी बैक करा रहा था, उसकी गलती क्या थी? जाम ना लगे गाड़ी बैक करा रहा था और वो गाड़ी का पहिया उस पर चढ़ गया, उसकी यहाँ से टांग कट गई। अब वो कहाँ नौकरी मिलेगी उसे? उनके निगम पार्षद, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई नहीं। वो अभी है प्रोटेस्ट में आप लोगों के साथ? हाँ, वो आते हैं जब उनकी मेडिकल कंडीशन अभी सही नहीं है, तो वो बीच में 1 दिन 2 दिन के लिए आए थे, उसके बाद घर पे रेस्ट, डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा चला फ्री ना करें। अब क्या हम एक जवान, आप कहते हो मरने के बाद 1 करोड़ और जो जिंदा घायल है या जो हमारे शहीद हो गया उसके लिए 1 रुपया भी नहीं। कितने मार्शल्स बैठे हुए हैं आप? वहाँ पर हमारे पूरे 10,792 रहते हैं और आप लोग इतने मतलब ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो दिल्ली के जितने भी मार्शल है सब प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। हाँ, पूरे मार्शल हैं। अभी बसों में, दिल्ली की बसों में मार्शल्स नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। अगर कोई सुरक्षा नहीं है सर, आप देखिए न्यूज़ों पे देखिए, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, जेब कतरे ब्लेड मार रहे हैं ड्राइवर को, कंडक्टर आवाज उठाते हैं कि कोई महिला को छेड़ रहा है तो कंडक्टर को ब्लेड मार देते हैं। जब उन पे एक वर्दी वाला होता था तो एक खौफ हुआ करता था, वो उन्होंने सब हटा दिया। 2 महीने से दिल्ली की महिला की सुरक्षा के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को काम नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं, दोबारा निर्भया जैसा कांड दोबारा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार एलजी साहब होंगे या मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल होंगे? तो ये थे जितने भी तमाम लोग जो है मार्शल्स के कर्मचारी है, मार्शल्स हैं बतौर बसों में जो इन्होंने मार्शल्स की सेवा दे रखी है। 9 साल तक मार्शल्स का काम इन्होंने किया है, दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है, लेकिन आज ये खुद ही सुरक्षित नहीं है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें वापस से काम पर लिया जाए। आप बने रहिए चौपाल खबर के साथ। धन्यवाद।